नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धू है और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज संचार में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही योजनाओं और जरूरी खबरों की पूरी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो दोस्तों, यह योजना हमारे देश के उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, या जो अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, या फिर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक सुरक्षित और मजबूत घर हो, ताकि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध कराए जाएं। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता देती है, जिससे लाभार्थी अपना घर बना सके या पुराने घर को पक्का कर सके। दोस्तों, अगर हम इस योजना को आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार आपको घर बनाने के लिए पैसा देती है, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। इस योजना का लाभ गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को दिया जाता है, लेकिन इसके नियम और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके पास पहले से पक्का घर नहीं है और जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता में आते हैं। इसमें गरीब वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग शामिल होते हैं। सरकार लाभार्थियों का चयन एक तय प्रक्रिया के आधार पर करती है, जिसमें परिवार की आय, रहने की स्थिति और अन्य जरूरी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अगर आपका नाम इस सूची में आता है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत आपको कितनी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, सरकार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार राशि देती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग सहायता होती है और शहरी क्षेत्रों में अलग सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे आपके खाते में भेजी जाती है, ताकि आप उसका उपयोग घर बनाने में कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होता है और वहां अपनी जानकारी भरनी होती है। वहीं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और जमीन से जुड़े कागजात। इन सभी दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा कब आएगा। तो इसके लिए सरकार एक सूची जारी करती है, जिसमें चयनित लाभार्थियों के नाम होते हैं। आप इस सूची को ऑनलाइन देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है तो उसके बाद आपको किस्तों में पैसा दिया जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद आपको घर बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है आपको अगली किस्तें भी मिलती रहती हैं। यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो पैसा आपको दिया जाता है उसका उपयोग केवल घर बनाने के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि सरकार समय समय पर जांच भी करती है। अगर कोई व्यक्ति इस पैसे का गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग यह गलती कर देते हैं कि वे अधूरी जानकारी के आधार पर आवेदन कर देते हैं या गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं, जिससे उनका आवेदन रद्द हो जाता है। इसीलिए हमेशा सही और पूरी जानकारी के साथ ही आवेदन करें। अब बात करते हैं इस योजना के फायदों की। तो दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपना खुद का पक्का घर बनाने में मदद मिलती है, जिससे आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है, आपके परिवार को सुरक्षित वातावरण मिलता है और आपको किराए की चिंता से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इस योजना से समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है, क्योंकि जब हर व्यक्ति के पास अपना घर होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बेहतर जीवन जी सकता है। दोस्तों, अब बीच में एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। दोस्तों, जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करें तो किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाया है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो सावधान हो जाएं और इसकी शिकायत जरूर करें। इसके अलावा हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि कई बार गलत जानकारी के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं कि अगर आपका आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी स्थिति की जांच करें और यह देखें कि कहीं आपने आवेदन में कोई गलती तो नहीं की है। अगर सब कुछ सही है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया में समय लग सकता है। सरकार लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ती रहती है, इसलिए उम्मीद बनाए रखें और समय समय पर अपनी स्थिति की जांच करते रहें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार इस योजना के बारे में सुन रहे हैं। तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह योजना आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन जरूर करें और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ घर देना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, ताकि हर परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रह जाए। आशा करता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी।